आपको देखो क्या क्या बताया गया था, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टू द पावर ऑफ कांस्टेंट, ये पहला टाइप आपको बताया गया। किसी भी फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये है आपको पता है, n f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये बताया गया। ओके है ना। ये फार्मूला तभी अप्लाई करोगे आप जब आपका जो ये पावर है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जब ये जो पावर है ना दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ध्यान देना, पावर जब कांस्टेंट है तभी आप इसको यूज करोगे, और ये वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देना भाई, a की पावर f ऑफ x, a की पावर f ऑफ x, यहां पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, और यहां पर ये कांस्टेंट जो होगा a दैट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो फार्मूला होता है a की पावर f ऑफ x log a बेस e है भाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब भाई ये log के बारे में अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। a की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर f ऑफ x log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे आप लिखते हो ना 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी को आप दूसरे फॉर्म में लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो वी राइट दिस एज log ऑफ 8 एट द बेस, ये बेस है, एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3। जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो इसको क्या लिखोगे, लॉग के फॉर्मेट में log ऑफ 1 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 है तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 1। यहां पर जब बेस ई होगा तो हम लोग बेस को लिखेंगे नहीं। ई क्या है, ई जैसे आप पाई के बारे में जानते हो ना, पाई एक नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, वैसे ही आप अभी इतना समझ लो कि ई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7, ठीक है। तो स्पेशली जब ये बेस जो है ई होगा तो हम लोग यहाँ लिखने वाले नहीं है, पूरी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा है, मतलब आपको क्या समझना है, बेस इज ई। अच्छा, अब बच्चों अगर ये फार्मूला मेन है, इसमें अगर मैं कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है तो ई भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट आपका ई है, ई की पावर एफ ऑफ एक्स, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए की जगह में क्या हो गया, ई हो गया, ई एट द बेस ई और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब भाई देखो, किसी भी नंबर का सेम बेस पर लॉग की वैल्यू 1 होती है, log ऑफ 2 एट द बेस 2 1 होगा, log ऑफ 3 एट द बेस 3 1 होगा, तो log e एट द बेस e क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये आपका एक स्पेशल फार्मूला डिराइव होके आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर f ऑफ x क्या होता है, e की पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर f ऑफ x क्या आ गया, e की पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव, ये आपको नोट करना है। तो आप पहले ये वाला फार्मूला तो आपको पता है, जब पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, तो आप क्या अप्लाई करते हो, पावर फार्मूला बोलते थे ना हम लोग, पावर लिखते थे f ऑफ x की पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अगर बच्चों बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, तो ये फार्मूला नहीं यूज होगा। तब ये आपको फार्मूला बताया गया a की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है a की पावर f ऑफ x इनटू log a एट द बेस e इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। यहां से एक स्पेशल फार्मूला डिराइव किया e की पावर f ऑफ x का, e की पावर f ऑफ x log e एट द बेस e, ये 1 हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो क्या फार्मूला आ गया, e की पावर f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ e की पावर f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये नोट कर लिया, ये मेन है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। लास्ट में जो फार्मूला है ये जरूर नोट करें। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज जो यूज करते रहेंगे हम लोग, मैं बताता रहूंगा, उनको एज अ फार्मूला आप अभी याद करते हैं। इशिता ठीक है, e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव, इसके कुछ एग्जांपल देते हैं।
ई कांस्टेंट है, मतलब एक ही जगह में कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है। तो मैंने अगर एक ही जगह में एक स्पेशल कांस्टेंट ई लिया तो एक अलग से फार्मूला बन के आ गया। वैसे तो एक ही जगह में कोई भी फार्मूला हो सकता है, हटा दे भाई। जैसे किसी ने कहा भाई डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर एक्स बताओ। देखो 2 की पावर एफ ऑफ एक्स, यहां देखो आपका फार्मूला था डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एफ ऑफ एक्स। ए की पावर एफ ऑफ एक्स का फार्मूला था ए की पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये था बच्चों। ए की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था ए की पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ बेस मैंने नहीं लिखा है तो बेस इज ई। अगर एफ यहाँ ए की जगह में 2 हो गया और एफ ऑफ एक्स की जगह में एक्स है, फार्मूला तो यही यूज होगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो यही फार्मूला यूज होना है। क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपका 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 2 की पावर एक्स लॉग 2 हो गया। बेस नहीं लिखा है मतलब बेस इज ई। तो बच्चों ये 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ गया, फार्मूला नहीं है यहाँ पर। एक ही जगह में कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है। 3 की पावर एक्स का पूछे, क्या किसी ने कहा भाई डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर साइन एक्स बताओ, 2 की पावर साइन ऑफ एक्स। तो किसी भी कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर कोई भी फंक्शन हो सकता है। फार्मूला याद है आपको, ए की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ए की पावर एफ ऑफ एक्स log a into डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स याद है आपको, तो 2 की पावर साइन एक्स log 2 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है cos x, ये आ गया भाई। डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर साइन एक्स आ गया। तो ही बताओ, ये फार्मूला याद करना है बस। a की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला याद है तो हो जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो e की पावर एफ ऑफ एक्स वाले मिलते हैं। तो e की पावर एफ ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे किसी ने कहा फार्मूला क्या है भाई, इशिता त्रिपाठी, देखो e की पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर किसी ने कहा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स एक्स बताओ, तो क्या हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/1। अब भाई डेरिवेटिव के पहले कुछ नहीं करना है। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया। अगर किसी ने कहा भाई डेरिवेटिव ऑफ e की पावर एक्स बताओ, e की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ आप लिखोगे e की पावर एक्स। तो ये e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया e की पावर एक्स। e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया e की पावर एक्स। ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक भाई, ओके। अच्छा अब आगे देखते हैं भाई एक और फार्मूला, लॉग का डेरिवेटिव। जैसे किसी ने कहा भाई लॉगरिथमिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला है जब बेस ई है, बेस ई में यूज होगा। अगर ई के अलावा कुछ और बेस है तो ये फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे आप। मैं बताऊंगा फिर क्या करना है, आज ही बताया जाएगा, वो क्वेश्चन आता है। अगर बेस ई है तो लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ एक्स, लॉग के बाद जो है वो एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, क्या पता है आपको 1/f ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे देखना पूछा जाए आपसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स बताओ, बेस अभी नहीं लिखा मतलब बेसिक ई। लॉग ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा 1/sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पता है तो ये हो जाएगा cos x, और ये फाइनली आ गया cos। तो डेरिवेटिव ऑफ log sin x भी हो गया। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। अब जो क्वेश्चन जनरली आते हैं पेपर में हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई गई हैं, फार्मूला बताया गया है बेसिकली।
छोटे छोटे से क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनके आंसर लिखना है। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if पहला y is equal to e की पावर sin x into e की पावर sin x into sin of e की पावर x. Second, y is equal to x square into log sin inverse x. तीसरा, नहीं, y is equal to tan inverse 7x upon 1 minus 12x square. 12x square. कुछ जैसे प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ y is equal to 1 by 2 log 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x, 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x, ये दिया है। then prove that dy by dx is equal to 2 cosec 2x, 2 cosec 2x. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। पहला क्वेश्चन सब लोग करें भाई ट्राई। e की पावर sin x into sin of e की पावर x, तो थीटा की जगह में e की पावर x है। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर 7x अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, और फर्स्ट टू तो जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। नहीं, मंडे वाला तो मैं पढ़ा ही नहीं, आज अलग चीज है, बिल्कुल अलग। अभी जो फार्मूला बताया ना बेटा, e की पावर f ऑफ x बस, और वो पहली वाली क्लास जो थी वो यूज कर, अभी मैं डिस्कस कर वो 11th का है, 12th का तो आज ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। कोई बात, 2-3 पॉइंट ही है रोही, आज ही समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा पता लगेगा। अभी मैं ये डिस्कस करूंगा जैसे, तो सारे क्लियर हो जाए। फोर्थ में मतलब ये वाला आइडेंटिटी तो क्या 1 माइनस कॉस 2x मैंने बताया, अगर होता क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x होता तो क्या लिखते हैं, वो मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया था। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो वो हो जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो हो जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। ये लिख लो कहीं पर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होनी है चीजें। विमान तुमको तो आ रही ना सारी चीजें, रूही तो चली गई थी अपने नाना के यहाँ, इसलिए इसका छूट गया, और इसलिए कह रहा था मैं पढ़ा दूंगा उसको जैसे ही आएगी वो। हाँ भाई मेहुल,
थर्ड या ये लास्ट वाला हुआ या नहीं हुआ? tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो पता नहीं है, आता है यार। नहीं तुम मत बताओ, तुम अपना डिफरेंशिएशन करो। हाँ अब ये पूछना तुम। अब बताया जाए। ठीक है डिस्कस किया जाए। अरे मतलब ये दूसरा पार्ट हो गया, फोर्थ कर लिया इन्होंने। तो सुनो भाई, अब ये एक आज फार्मूला बताया गया है। पहले तो ये बात करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स याद है क्या? cos x होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ x भी होता है, पर डेरिवेटिव ऑफ x होता है तो उसको नहीं लिखते हो। ये फार्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, यही एक रूल समझना है। साइन का पता होना चाहिए फार्मूला cos होता है और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी जो इन प्लेस ऑफ एंगल, इन प्लेस ऑफ थीटा पर, जैसे cosine थीटा है ना, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, जो इसका थीटा था वही आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो क्वांटिटी है थीटा में वो। पर एक तो ये समझने का पॉइंट है। अब बात ये है कि मैंने साइन का बताया, अब इसके आगे की बात देखो, cos 2x स्क्वायर प्लस 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। अच्छा ये वाला पार्ट मिसिंग है, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा cos 2x स्क्वायर प्लस 3। अगर ओनली कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखना। ओनली कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव को पहले लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0। अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये याद करना है रूल। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का x की पावर n का फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। तो ये कुछ बातें जो मैंने बताई हैं ये पहले आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ऑफ 2x हो जाएगा। बस ये आंसर है। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। आज ध्रुव ठीक है ना, इसके टेस्ट में तो अच्छा करना है ना। अच्छा अब देखो, अब मान लो आज आपको बताया गया डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x का क्या आया, e की पावर x, ये आपको बता दिया गया। डेरिवेटिव ऑफ विमान आप बताना, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्यूब क्या होगा? e की पावर x क्यूब का क्या हो जाएगा? e की पावर f ऑफ x का होता है e की पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। e की पावर f ऑफ x का होता है e की पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। हाँ e की पावर x क्यूब, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। गुड, कितनी बात क्लियर है? तुमको अलग से पढ़ाऊंगा रोही, अभी छोटा हुआ है तुम्हारा। ओके नेक्स्ट। हाँ अब सुनो, अब भाई ऐसा है, पहला क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अश्विन? e की पावर
हाँ साइन ऑफ ई की पावर एक्स, ये है। देखो इधर दोनों भाई 2 मिनट में सारे डिस्कस हो जाने, सुन लो इधर। ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव पूछा गया था। तो पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले तो बच्चों ये प्रोडक्ट फार्मूला यूज किया, ट्रू ओके है। तो अब यहां पर गौतम देखो भाई, ई की पावर साइन एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ई की पावर एक्स, साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी जो इन प्लेस ऑफ थीटा, यही होता है। सर आपकी आवाज चली गई है। आवाज आ रही है भाई, जयेश आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। अब सुनो भाई, ये तो हमारा प्रोडक्ट, देखो दो बातें यहाँ पर यूज करनी थी, एक तो प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, और इसके बाद में साइन थीटा का डेरिवेटिव यूज किया मैंने। प्रोडक्ट फार्मूला पहला स्टेप था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और डेरिवेटिव ऑफ साइन ई की पावर एक्स हमने पता कर लिया। ये फार्मूला कोसाइन थीटा cos थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ओके है भाई? अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो लास्ट था। लास्ट क्या था भाई? y इक्वल टू कितना था? 1/2 log ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो मैंने आपको, देखो यहां ध्यान देना भाई, मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन के टाइम पर कभी भी 1 प्लस cos 2 थीटा आता है, कई बार बताया गया, फिर से लिख लो आप। 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा जहां पर भी आएगा वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों, ये आएगा y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस cos 2x हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 log tan स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब tan x की पावर 2। अब ध्यान दो भाई, कुछ बच्चों को लॉग के बारे में नहीं पता होगा, एक फॉर्मूला लिखें, log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ये नोट कर दें वो लोग, log m टू द पावर n होता है n log m। यहां देखो log m टू द पावर n, log m टू द पावर n की सिचुएशन है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n पावर यहां लिखेंगे इंटू लॉग ऑफ tan x। देखो ये अगर आप काम कर लेते हैं ना तो ये क्या है, ये कैंसिल आउट हो गया और फाइनली y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया लॉग ऑफ tan x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, अभी तो मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy dx ऑफ log ऑफ tan x। log f ऑफ x का मैंने बताया, log f ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई tan x इनटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब सिंप्लीफाई करो, अब सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सिंप्लीफाई कर दो, देखो देखो साइन कॉस में चेंज करो, साइन sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और tan x को लिखो sin x अपॉन cos x। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू cos x। अब ध्यान देना भाई, यहाँ एक काम किया गया, 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया गया, 2 से डिनोमिनेटर को भी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये sin 2x बन जाएगा और 1 अपॉन साइन cos x होता है तो 2 cos x 2x आ जाएगा। थोड़ा सा लास्ट में था जिसमें आपको जरूरत थी सिंप्लीफिकेशन, यहाँ नहीं प्रूव करना था। जब तक आपने क्वांटिटी वो प्रूव नहीं की ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। हाँ बोलो, कर लिया था, गुड। उसने तो पहले बताया था कि मुझसे हो गया है। अच्छा जो एक और था पहले का थर्ड पार्ट, यस उसमें थोड़ा सा एक रूल है। पहले क्वेश्चन बताओ क्या था, y इक्वल टू tan इनवर्स 7x अपॉन 1 माइनस। ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन को, यहाँ डायरेक्ट हम लोग tan इनवर्स का फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ये भी प्रूव करने में आता है। तो क्या प्रूव करने को लिख दिया जा सकता है, ध्यान देना। ये tan इनवर्स 7x को लिखते हैं हम लोग 3x प्लस 4x, वो फार्मूला बताया जाएगा 1 माइनस 3x इंटू 4x। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a। बहुत बार यूज होता है। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y जब कभी भी होगा इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और बच्चों इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x 4। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो ये प्रूव करने के लिए ही आएगा, ये प्रूव करो, जो आपने पता किया है वो नहीं आएगा। sec स्क्वायर वाला लिखिए, tan इनवर्स का डेरिवेटिव बेटा नहीं, ये प्रूव करने को ही आएगा। मतलब ये दिया रहेगा और कहा जाएगा प्रूव दिस, 4 मार्क्स का आता है या 2 का भी आ सकता है। आप मुझे बुक देना, मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो अभी इस तरह के क्वेश्चन और दिए जाएंगे। अब देखो भाई, थोड़ा बहुत जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म आता है वो आज के क्वेश्चंस को कर लेंगे और जिनको नहीं आता होगा तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म सिखाया जाएगा। क्वेश्चन क्या आएंगे, देखो भाई, फाइंड dy बाई dx इफ पहला y इज इक्वल टू, बातें नहीं करो भाई, अभी दिखा देंगे। पहले ये वाले क्वेश्चन लिखो, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। दूसरा ये बेटा आप dy बाई dx निकालना है, पहले कुछ और था, y इक्वल पेपर में सिर्फ सिंप्लीफाई करना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब dy बाई dx निकालना है भाई, y इज इक्वल टू
tan inverse cos x upon 1 minus sin x. D y is equal to tan inverse sin x upon 1 plus cos x. E ये 5 क्वेश्चन करने भैया. y is equal to tan inverse x upon under root a square minus x square. इसका के साथ ही बात नहीं करना है और जल्दी से सॉल्व करो इनको. जल्दी से करो भाई. देखो बेटा ऐसा है कि ये वहां पर हम लोगों ने इसलिए पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि सिंपली जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट किसी को नहीं करेंगे. tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव लिख सकते हैं. tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f. तो तुम्हें पहली वाली स्लाइड देखनी थी बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी मैं इसमें और वैरायटी देना हूं. देखो आपको ये फार्मूला रिलेट करना है. tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b. ये सिचुएशन होगी. यहां पर तो a प्लस b के फॉर्मेट में दिया ही नहीं था, वो तो 7x दे रखा था. तो यहां पर जो क्वांटिटी होगी ना वो a इंटू b, मतलब दो नंबर ऐसे जोड़ना है जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो.
अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर दो नंबर ऐसे ढूंढना था जिनका प्रोडक्ट तो यही आता, डिफरेंस वहां ऊपर वाला होता, क्योंकि फार्मूला है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इक्वल टू होता है बच्चों tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको खुद सोचना है। अभी मैं और क्वेश्चन दूंगा इस पैटर्न के, ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है, आपको रिमेनिंग और क्वेश्चन में सोचना खुद पड़ेगा। ये ठीक है डन है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव, अब जैसे tan इनवर्स bx का डेरिवेटिव, तो आपको क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। आंसर नहीं आ ही नहीं सकता, तुमने किया ही नहीं हो बेटा। वो अगर यहाँ सीधे यहाँ फार्मूला अप्लाई करते ना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f ऑफ x क्या आता, 1 अपॉन 1 प्लस इसका पूरे का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, और जब डेरिवेटिव ऑफ दिस देखते उसमें भी क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ता, और फिर आप स्प्लिट करते, तो यहाँ तक जब तक ये प्रूव नहीं होगा तो मार्क्स नहीं देगा टीचर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो दिस इज द मेथड जो आपको यूज करना चाहिए। अच्छा अब आगे की बात करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान देना इस बात को, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें मैंने बताया था वही सेम फार्मूला यूज होना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ तो 1 क्वांटिटी होगी तभी वो फार्मूला यूज होता है। तो जो भी ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं, जैसे मैंने ये पहला वाला लिया है, इसमें क्या करना था, ये जो भी है इसी क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको न्यूमरेटर यहां पर सॉल्व कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स क्या करना है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करना है बाय b cos x, b cos x से इसको डिवाइड करो, क्या बचेगा a बाई b माइनस b sin x को डिवाइड करो b cos x से तो बचेगा tan x अपॉन यहाँ 1 हो जाएगा प्लस a cos x अपॉन b cos x हो जाएगा a अपॉन b इंटू tan x। गौतम ठीक है यहाँ तक, ये तो वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का करेक्ट था क्वेश्चन, ट्रू ओके। अब भाई tan इनवर्स x माइनस y, ध्यान दो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है। तो tan इनवर्स a अपॉन b, a एंड b आर कांस्टेंट, ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये आ गया। फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, ठीक है भाई। देखो बेटा अभी क्या किया है विमान, हमने मैंने बताया कि यहाँ से ये वाला देखो यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो एक फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, दिस इज अ फार्मूला। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y की सिचुएशन है, जहां x की जगह में a अपॉन b है, y की जगह में tan x। तो फार्मूला यूज हुआ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x की जगह में a अपॉन b है, y की जगह में tan x। अब tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, तो tan इनवर्स tan x x आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये सिंपलीफाई हुआ है अभी, नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो भाई d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 0, a अपॉन b कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो आंसर क्या आ गया dy बाय dx माइनस tan इनवर्स a अपॉन b कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है ना, तो ये tan इनवर्स दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। अगर कोई वेरिएबल होता तब हम वो यूज करते, ठीक है ना, a एंड b आर द कांस्टेंट्स, तो tan इनवर्स a अपॉन b भी कांस्टेंट होगा। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ी गड़बड़ की है,
नहीं? हाँ नहीं सर, a बार b को tan a बार b माइनस x है ना, tan a माइनस b वाला फॉर्म था, tan a माइनस tan b 1 tan a। किसकी बात कर रहे हो बेटा? ये बात कर रहे हो ना, यहाँ तक ठीक है ना? अब देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई है ना, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। दिक्कत क्या है? तुमको दिक्कत है उसको? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये वाला फार्मूला ठीक है। अब अगर मान लो x की जगह में कुछ है, y की जगह में कुछ है, तो हमारा फार्मूला क्या हो? यहाँ x ये है और ये y हो गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। आप यहाँ पर अगर उल्टा चलते, सुनो, अगर ये tan इनवर्स x इंटू tan माइनस tan इनवर्स y होता तो ऊपर वहीं पहुंच जाते या नहीं पहुंच जाते? वही तो किया हमने रिवर्स फार्मूला यूज किया है। तो ये tan इनवर्स a अपॉन b कांस्टेंट हो गया, tan इनवर्स tan x क्या हो गया? x। यही तो मैंने प्रूव कराया था क्वेश्चन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन में मैंने यही प्रूव करने के लिए दिया था ना 2 नंबर में। हैं? आप तो नहीं बोल सकते। tan इनवर्स x कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तो tan x है ना, x की जगह में y की जगह में तो tan x है ना, तो tan इनवर्स tan x लिखोगे ना। हाँ तो बताओ क्या कर रहे हो? बड़ा दुखी होके बोल रहे हो यार। हाँ सर। हैं? ध्रुव, टेस्ट के टाइम पर तुम क्या करते हो यार? मतलब वो मैं सोच रहा था कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, मुझे ऐसे लगने लगा था। मतलब tan इनवर्स sin इनवर्स sin 5π/6 को मैक्सिमम बच्चों ने 5π/6, जबकि मैंने कहा था भाई sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा तब होता है जब थीटा उसकी रेंज में हो। हैं? बहुतों ने किया है। मतलब मैंने कहा यार ये इन्होंने तो पहली वाली लाइन ही भूल गए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही था ना कि sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा माइनस π/2 और π/2 के बीच में। तो वो किया नहीं तुम लोग? अच्छा ठीक, नोट कर रहे हो क्या? हमारा टेस्ट तुमने तो वो वाला दिया था, तुमने तो पूरा स्कोर किया था। अच्छा तुमने और दिया है, वो इनके साथ वाला नहीं था, तुम्हारा अलग बना होगा, वो भी चेक कर लो। ओके आगे चलो, नेक्स्ट। पहला वाला डन। अब दूसरा वाला देखो, खत्म हो गया भाई। अब इस तरह के और क्वेश्चन होगा जो तुम्हें कर, इसमें सिंप्लीफिकेशन बताया था। अब बच्चों y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों ने देखो, ऐसा है पेपर में डिस्कस हो जा रहा है क्योंकि सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाए थे बच्चे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाए थे, जबकि सिंप्लीफिकेशन वहां जरूरत थी हमें। अब बच्चों मैंने आपको बताया, ध्यान देना भाई, मैंने बताया है अगर कभी √a² प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर √a² प्लस एक्स स्क्वायर हो, सिर्फ इसके अलावा तो मैक्सिमम लोगों को गलत ही है। चाहो तो मैं आंसर शीट दे दूं, अभी डालूंगा। बहुत बढ़िया, मतलब डबल डिजिट में तो 2 ही 3 बच्चे हैं, 20 में से 6 4 2 0 0 तो कई के हैं। हाँ, 0 मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 मार्क्स हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, कमाल हो गया। और उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, अगर √a² प्लस एक्स स्क्वायर हो कहीं भी क्वेश्चन में, तो मैंने बताया है ना भाई, क्या रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा रखते हैं। ठीक बात है बालिके, इधर देखो, आपस में पढ़ाई मत किया करो, मैं यहाँ चीजें बता रहा हूँ। अगर √a² प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ देखो √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो a की जगह में तो 1, हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू tan थीटा, और भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। बट हमारे पास अगर चॉइस होगी तो वी विल गो फॉर tan।
तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan। ठीक बात है बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाँ, और रूट ऑफ दैट सेक थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स सेकंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, डन। ओके भाई, अब क्या करना था, साइन कॉस में चेंज करना, चेंज करते हैं साइन कॉस। कुछ बच्चों ने यहां तक किया, उसके आगे उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस। हाँ, आगे की लाइन बताओ भाई। ये फिर आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, आना यही चीज है ना, ओके है ना। यहां पर आकर के बहुत से बच्चे रुक गए विवान, इसके बाद क्या करें, ये सिंप्लीफिकेशन था। अब यहां तक आप पहुंच चुके हो, आगे बताओ क्या करें। रूही तुम बता सकते हो। मैंने एक लाइन आज भी बताई थी, 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस, ये हटा दिन नोट कर रखा है ना तुम लोग। अगर बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो उसकी जगह में लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आज भी बताया था 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डन है भाई। और साइन थीटा का भी फार्मूला होता है, कोई फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। देखो भाई, साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था ना भाई, इसको याद कर लो तुम, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया, थीटा बाई 2, मतलब 1 बाई 2 थीटा। व्हाट इज थीटा, अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा आएगा tan, y इक्वल टू आ गया बच्चों 1 बाई 2 tan इनवर्स। मतलब अगर ये दिया है, ये दिया है और आपको dy बाई dx पता करना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस। ये 2 नंबर में या 4 नंबर में ज्यादातर आप देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आएगा। नहीं, बोर्ड में आता है, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा था। और एंट्रेंस में क्या होता है कि इनवर्स का ही जनरली पूछते हैं, तो इनवर्स का 2 अगर आए, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा बच्चों, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। नहीं, डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव डिलीटेड नहीं, tan उन्होंने सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है और प्रॉपर्टीज वहां पर नहीं दिया है। अब भाई देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन दिया था, बताओ भाई y इक्वल टू क्या था, वो तो हो जाएगा। एक और नेक्स्ट वाला, और उसके बाद एक और बताओ भाई गौतम क्या था, लास्ट वाला tan इनवर्स sin x अपॉन, नहीं cos x अपॉन, ये लास्ट, हाँ एक और था, पहले इसको आप सॉल्व करो क्या आएगा और देखते हैं भाई कितने लोगों से हो गया है।
हाँ भाई सुनो क्या, अरे रुक जाओ यार, तुमको एक क्वेश्चन देना है अभी। तेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ यार, थोड़ा होता है। एक क्वेश्चन लिख करके जाओगे, y इज इक्वल टू x, रुक जाओ, नहीं क्वेश्चन लिख करके जाना है, थैंक यू। y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट, ध्यान देना भाई, ये ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 मार्क्स में आते हैं। प्रूव दैट डिवाइड बाय डी, सॉरी ये नहीं, डिवाइड बाय डी नहीं भाई, बिना किसी हेल्प के अगर किसी ने किया इसको तो बहुत अच्छी बात होगी, ट्राई करेंगे। प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, x प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म रिवाइज करके आना, कल तो सबको आनी है। इनवर्स बेटा ऐसा है ना, आप हाँ कल तो सेम टाइम पे आना है 9 से 2।